आप देख रहे हैं MP1 न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, बरेली हिंसा। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को दी चेतावनी। बरेली में हुए आई लव मोहम्मद के नाम पर उपद्रव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही और उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उत्पात पैदा करने के लिए कर्फ्यू जाम जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा पर भी बोला कि मौलाना भूल गए हैं उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। कल जो जुमे की नमाज के बाद कुछ शरारती और उपद्रवी तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश करने का एक कुत्सित प्रयास किया था, कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने का। उसके फलस्वरूप तत्काल ही 1 से 1.5 घंटे के भीतर बल प्रयोग करके उन सभी पे कंट्रोल पा लिया गया। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जुमे की नमाज के बाद जहाँ 90% लोग अपने अपने घरों को चले गए, कुछ ऐसे लोग थे जो लौट के आए या कुछ अन्य लोग थे वहाँ पर, उन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तत्काल ही 1 से 1.5 घंटे के भीतर इस पर कंट्रोल कर लिया। और तब से लेकर अभी तक किसी प्रकार की कहीं से भी पूरे जनपद से कोई भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। अभी मेरे द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ कोतवाली थाना क्षेत्र, प्रेमनगर, कैंट, किला, सीबीगंज, बारादरी आदि थानों का पूरा भ्रमण किया गया है और लोगों से बातचीत किया गया। व्यापारी भाइयों से भी पूछा गया उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी ने सकारात्मक जवाब दिया है और वो सभी लोग पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई से पूरी तरह से मुतमईन है और उनका भी मानना है कि सर इसके पीछे जो लोग भी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और ये जो आज कैसे कह सकते हैं रोज़ की जो दिनचर्या है उसी के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं कि स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, व्यापारी भाई अपने सामानों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, पब्लिक है मतलब दवाइयों की दुकान में मैंने देखा बहुत भीड़, सभी कोई एक भी दुकान बंद नहीं मिली, तो सभी पूरी तरह से नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।